आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि शैतान का सामना कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहन ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि हम शैतान का सामना कैसे कर सकते हैं। वो शैतान की योजनाओं को समझ ही नहीं पाते, बल्कि जो शैतान कहता है उसके अनुसार करने की वो कोशिश करते हैं। आइए हम आज इसके बारे में सीखते हैं कि शैतान का सामना हम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट है बातों से शैतान के हमले के रूप में पहचानना। हम याकूब 4:7 में पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से बात निकलेगा। यानी सबसे पहले आपको परमेश्वर के अधीन होना होगा, और जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाओगे तो आप शैतान का सामना करोगे तो आपके पास से वो भागेगा। आप परमेश्वर के अधीन ही नहीं हुए और आप शैतान का सामना करने के लिए जा रहे हो तो वो कैसे भाग सकता है? वो कैसे भाग सकता है? आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले परमेश्वर के अधीन होना है, और जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाओगे तो आप शैतान का सामना करोगे, तब वो आपके पास से भाग निकलेगा। आज आपने हमारे बहुत से मसीह भाई बहनों को देखा होगा कि वो परमेश्वर के अधीन होना ही नहीं चाहते, और जब वो परमेश्वर के अधीन होना ही नहीं चाहते तो वो शैतान का सामना कैसे कर सकते हैं? हालेलुया। वो शैतान का सामना कैसे कर सकते हैं? आप शैतान का सामना तभी ही कर सकते हो जब आप परमेश्वर के अधीन होगे, और जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाओगे तब आप शैतान का सामना करोगे तो आपके पास से भागेगा। आप परमेश्वर के अधीन ही नहीं हुए और आप शैतान का सामना करने के लिए जाओगे तो वो आपके पास से कैसे भाग सकता है? हालेलुया। वो आपके पास से कैसे भाग सकता है? तो सबसे पहले आपको परमेश्वर के अधीन होना बहुत जरूरी है। दूसरा है सामना करो, लड़ो, तलवार खींचो। इफिसियों 6:11 में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यानी आपको क्या करना है? जो भी परमेश्वर के हथियार है वो सब बांध लेने हैं। हालेलुया। आपको वचन को बांध लेना है, ताकि जब भी आप शैतान का सामना करने के लिए जाओ तो आप लड़ सको। आपको प्रार्थना की पावर लेनी है। यही है आत्मिक हथियार हमारे लिए। जब भी आप शैतान के से लड़ने के लिए जाओगे तो यही हथियार आपको उस टाइम काम देंगे। आप लड़ने के लिए गए और आपके पास वचन ही नहीं है तो आप शैतान से कैसे लड़ सकते हो? आपको सबसे पहले परमेश्वर के वचनों को पढ़ना होगा, और आपको वो हथियार इकट्ठे करने होंगे। जब आपके पास वो हथियार होंगे तब आप शैतान का सामना करने के लिए जाओगे तो शैतान आपसे भागे। क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हालेलुया। आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो परमेश्वर के हथियार बांधना ही नहीं चाहते और सीधा शैतान से लड़ना चाहते हैं। हालेलुया। सीधा शैतान से लड़ना चाहते हैं, और बाद में वो क्या होते हैं? फेल हो जाते हैं। हालेलुया। बाद में क्या होते हैं? फेल हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको सबसे पहले परमेश्वर के हथियार बांध लेने हैं, और तब आप शैतान की जो युक्तियां होती हैं उसके सामने खड़े रह सकते हो। आपको पता है आज शैतान बहुत प्लान बनाता है, और हमारे बहुत से मसीह भाई बहन उन प्लानों में आ जाते हैं। हालेलुया। वो शैतान जैसा चाहता है वैसे ही उनको करवाने की कोशिश कर। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के हथियार बांधे नहीं, और जब परमेश्वर के हथियार बांधे नहीं है उन्होंने, तो वो शैतान की युक्तियों को समझ नहीं पाते। अगर आपने परमेश्वर के हथियार बांधे हैं और आपके पास वो परमेश्वर के हथियार है तो आप शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं रह सकते, और आप शैतान से लड़ सकते हो। हालेलुया। आप शैतान से लड़ सकते क्योंकि आपके पास हथियार है, और जब योद्धा लड़ने के लिए जाता है तो उसके पास जब तलवार होती है
तो वो जीत हासिल करने के काबिल होता है। आप जब भी शैतान से लड़ने के लिए जाओ, आपके पास वचन, प्रार्थना क्या होनी चाहिए, हथियार होने चाहिए, तो आप लड़ सकते हो। तीसरा है, हम शैतान का सामना कैसे कर सकते हैं। आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहनों के मन में यह सवाल हो सकता है कि हम परमेश्वर में आ तो गए हैं और हम परमेश्वर में सही भी चल रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि हम शैतान का सामना कैसे करें। आइए हम बाइबल से पढ़ते हैं। इफिसियों 6 का 10 से 18 में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। कैसे बलवंत बनना है? परमेश्वर की शक्ति में आपको बलवंत बनना है। हालेलुया। सबसे पहले क्या बनना? आपको बलवंत बनना है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। सबसे पहले आपको बलवंत बनना है, यानी एक जब भी योद्धा लड़ने के लिए जाता है तो वो क्या बनता है? बलवंत। और फिर क्या करता है? वो सब हथियारों को अपने साथ बांधता है। तो अगर आपको शैतान से लड़ना है तो परमेश्वर के जितने हथियार है आपको बांधने पड़ेंगे, तभी आप शैतान से लड़ सकते हो। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा जो मलयुद्ध है ना, वो लहू और मांस से नहीं है। आपने देखा हो कि जो योद्धा लड़ते हैं वो लहू और मांस से लड़ते हैं, यानी उनका जो लड़ने का षड्यंत्र होता है वो किससे होता है? लहू और मांस होता है। लेकिन हमारा जो लड़ना है वो लहू और मांस से नहीं है। किससे है? वो अंधकार की सेना से। यानी हमारा जो मलयुद्ध है वो आत्मिक है, क्योंकि शैतान किसी को दिखाई नहीं देता। हालेलुया। हमारा जो मलयुद्ध है वो किससे है? वो है अंधकार के हाकिमों से, यानी दुष्ट आत्माओं से हमारा मलयुद्ध है। आप अगर परमेश्वर का वचन ही आपको याद नहीं है और आप शैतान से लड़ने के लिए जा रहे हो, आप दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए जा रहे हो, तो आप कैसे जीत हासिल कर सकते हो? इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। क्या लिखा है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेने हैं, एक भी हथियार नहीं छोड़ना। आप शैतान से लड़ने के लिए जा रहे हो और आपके पास एक हथियार भी कम पड़ गया तो आप हार सकते हो। हालेलुया। इसलिए लिखा वचन में कि परमेश्वर के सारे हथियार बांधने हमारे को बहुत जरूरी है, ताकि जब भी हमारे सामने बुरा समय आए तो हम इन हथियारों से लड़ सकें। किससे? शैतान से। शैतान से और और अंधकार के हाकिमों से। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जील पहन कर। कैसे? आपको सत्य से अपनी कमर कसनी है। हालेलुया। और धार्मिकता की जिलम पहननी है। और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। क्या करना? आपको सुसमाचार के मेल के जूते आपको पहनने हैं। और इन सब के साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर हो, जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। सबसे बड़ा आपका क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए कि मेरे पास सब हथियार है और मैं लड़ने के लिए जा रहा हूं तो मैं जीत हासिल कर सकता हूं। हालेलुया। मैं जीत हासिल कर सकता हूं। आप लड़ने के लिए गए और आपके पास विश्वास ही नहीं है तो आप जीत हासिल कैसे कर सकते हो? इसलिए लिखा हुआ है कि विश्वास की डाल लेकर, यानी आपको विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास विश्वास है तो आप जीत हासिल कर सकते हो। हालेलुया। अगर आपके पास विश्वास है तो आप जीत हासिल कर सकते हो। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। क्या है? तलवार। यानी परमेश्वर का वचन क्या? तलवार है। जब भी आप शैतान से लड़ने के लिए जाओगे तो आपके पास परमेश्वर का वचन होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है ही नहीं तो आप शैतान से कैसे लड़ सकते हो? सोचो, एक योद्धा लड़ने के लिए जा रहा है और उसके पास हथियार ही नहीं है तो क्या वो जीत सकता है? कभी नहीं जीत सकता। इसलिए जब भी आप शैतान का सामना करने के लिए जा रहे हो तो आपके पास तलवार होना बहुत जरूरी है, यानी आपके पास परमेश्वर का जो वचन है ना वो होना बहुत जरूरी है।
तभी आप शैतान से लड़ सकते हो, तभी आप शैतान के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो। हर समय हर प्रकार के आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए कि जागते रहो और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो। क्या करो? हर वक्त आत्मा में प्रार्थना करते रहो। यानी जब भी आप कहीं जाओ या चलते फिरते कहीं भी आपको मौका मिले तो वो आप आत्मा में हर वक्त प्रार्थना करते रहो, ताकि जब भी शैतान से आप लड़ो तो वो हथियार जो आपने रखे हैं संभाल कर, जो हथियार परमेश्वर के हैं और आपने संभाल कर रखे हैं, वो उस टाइम आपको काम दे जाए। हालेलुया। चौथा है मसीह को पहन लो। क्या करना चाहिए हमें? मसीह को पहनना बहुत जरूरी है। आइए हम वचन से पढ़ते हैं। रोमियो 13:14 में लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हालेलुया। क्या लिखा है? यीशु मसीह को पहनना बहुत जरूरी है। आपको शैतान से लड़ना है तो यीशु मसीह को पहनना बहुत जरूरी है। आप शैतान से लड़ने के लिए गए और आपने यीशु मसीह को ही नहीं पहना तो आप कैसे जीत सकते हो? अगर आपको जीतना है तो आपको यीशु मसीह को पहनना ही होगा। शैतान किससे डरता है? आपसे कभी नहीं। किससे डरता? वो यीशु मसीह से डरता है, क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान को हराया है। और जब आपके अंदर यीशु मसीह को वो देखेगा तो आप जीत हासिल करने वाले होंगे। हालेलुया। आपने यीशु मसीह को पहना ही नहीं और आप शैतान से लड़ने के लिए जा रहे हो तो आप जीत प्राप्त कैसे कर सकते हो? तो इसलिए आपको यीशु मसीह को पहनना होगा। और जब आप यीशु मसीह को पहनोगे, जो आपके शरीर की अभिलाषा हैं उनको आप कभी भी पूरा नहीं करने वाले। हालेलुया। उनको आप कभी भी पूरा नहीं करने वाले। और जब आप यीशु मसीह को नहीं पहनते तो आप शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हो और तब आप शैतान का सामना कभी नहीं कर सकते। हालेलुया। पांचवा है आक्रमण करने वाले बने। यस, हमें क्या बनना है? आक्रमण करने वाले बनना है। जब आपके पास परमेश्वर के सारे हथियार होंगे और आपने सारे हथियारों को बांध रखा होगा और आप शैतान से लड़ने के लिए जाओगे तो आप आक्रमण करने वाले बनोगे। आपको पता है जब योद्धा लड़ता है तो सबसे ज्यादा जिसकी ओर से आक्रमण होता है वो ही जीतता है। जब आपके पास परमेश्वर के वचन होंगे और आपने यीशु मसीह को पहन रखा होगा तो आप आक्रमण करने वाले बनोगे। हालेलुया। छठा है इच्छा शक्ति का प्रयोग ना करें। हालेलुया। हमें क्या नहीं करना है? अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं करना। क्यों नहीं करना? जब हमने यीशु मसीह को पहन ही लिया है तो हम अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग क्यों करें? हालेलुया। हमें किसका प्रयोग करना है? हमें वचन का प्रयोग करना है। जो हथियार परमेश्वर के हैं हमने संभाल कर रखे हैं, हमने जिन हथियारों को बांधा है हमें उन हथियारों का प्रयोग करना है। हमने खुद की इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं करना। सातवां है पवित्र आत्मा की खोज में रहना। यस, हमें किसकी खोज में रहना चाहिए? पवित्र आत्मा की खोज में रहना चाहिए। जब हम पवित्र आत्मा की खोज में रहेंगे तो हम शैतान का सामना कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। जब हमारा सहायक पवित्र आत्मा है तो हमें पवित्र आत्मा की खोज करनी चाहिए, ताकि जब हमें पवित्र आत्मा हमारे अंदर हो और वो हमारा साथ देगी किसमें लड़ने के लिए? शैतान से लड़ने के लिए। हालेलुया। आत्मा है प्रार्थना कीजिए। इफिसियों 6:18 में लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि तुम सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। क्या करो? हर वक्त आत्मा में क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। यानी प्रार्थना करने का कोई टाइम नहीं है। जब भी आपको टाइम मिले हर वक्त क्या करनी है? प्रार्थना करते रहो, ताकि आप किसमें? आत्मिक युद्ध के लिए तैयार हो सको। और जब शैतान आपसे लड़ने के लिए आए और वो अपनी युक्तियों को इस्तेमाल करे तो आप क्या? लड़ने वाले हो सको। हालेलुया। आपके पास प्रार्थना ही नहीं है और शैतान युक्तियां लेकर आ रहा है तो आप कैसे शैतान से लड़ सकते हो?
आपके पास क्या होनी चाहिए? प्रार्थना होनी चाहिए। 9वां है पाप स्वीकार करना। पहला यूहन्ना 1 का 9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्या? यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं और परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। हालेलुया। हमें क्या करना है? अपने पापों को स्वीकार करना है। और जब हम अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं तो जो परमेश्वर है ना, वो हमारे सब जो पाप होते हैं उनको धो देता है। और जब परमेश्वर उनको धो देता है तो हमें परमेश्वर क्या बनाता है? धर्मी बना देता है। और जब धर्मी बना देता है तो हम शैतान से लड़ सकते हैं। कैसे? यीशु मसीह को पहनकर। हालेलुया। और जो हथियार परमेश्वर के हैं उनको अपने साथ लेकर शैतान से लड़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज हमने इस वीडियो से सीखा कि हम शैतान का सामना कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जो आज नहीं जानते कि हम शैतान का सामना कैसे कर सकते हैं और वो शैतान की युक्तियों को नहीं समझ पाते और वो शैतान की युक्तियों से अनजान बने रहते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।